Welcome back student. Welcome back to our another video lecture. Now in this video we are going to discuss remaining points of our chapter immobilization of enzyme. In that it include now chemical methods. We have discussed physical methods. Now in this video we are going to see chemical method. In chemical method the covalent binding is there and cross linking is also been involved. Okay, so in this video we will see the covalent binding and even ionic binding or ionic bonding, you can say. Now what is covalent bonding? If we will see the definition of covalent bond, so it is the chemical bond that involves the equal sharing of electron between the two atoms. Okay, so that is the definition of covalent bond. Okay, equal sharing होती है and so the bond is strong, which is very difficult to break or very difficult to disturb that bond. So that is the covalent bonding. अभी covalent bonding का immobilization of enzyme में क्या रोल है? So now in this covalent bonding, it is really widely used method for the immobilization of enzyme. Why? Because if we will immobilize the enzyme by this method, that is by the covalent binding method, it is very difficult to break that bond between the enzyme and the matrix. Okay, if we will break the bond, अगर हमें bond break भी करना है तो यहाँ पर हमारा एक disadvantage ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर matrix भी break होगा, matrix भी disturb होगा, matrix दूसरी reaction carry out करने के लिए use हो नहीं सकता, तो ये उसका एक disadvantage हो सकता है. और इसका plus advantage ऐसा है कि यहाँ पर एंजाइम मैट्रिक्स को स्ट्रांगली बाउंड है, स्ट्रांगली कोवैलेंट बॉन्ड से बाउंड है, तो रिएक्शन इजीली और स्टेबली कैरी आउट होगी विदाउट एनी लीकेज और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. सो इट हैज़ बोथ एडवांटेज ऑल्सो एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो. ओके, नाउ यहाँ पर एंजाइम मैट्रिक्स से कैसे बाउंड होता है कोवैलेंटली? तो यहाँ पर जैसे कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बॉन्ड फॉर्म होता है. तो यहाँ पर एंजाइम का एज एंजाइम्स आर प्रोटीन. ओके, तो एंजाइम का जो फंक्शनल ग्रुप है, इट मे बी एनी, ओके, इट मे बी एनी फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं प्रोटीन फंक्शनल ग्रुप के. इट मे बी अमाइनो ग्रुप, इट मे बी कार्बोक्सिल ग्रुप, इट मे बी एनी फिनॉल रिंग और इंडोल ग्रुप. ओके, तो इस फंक्शनल ग्रुप से, एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप से, प्रोटीन के फंक्शनल ग्रुप से ये मोबिलाइज होते हैं, इमोबिलाइज होते हैं, सॉरी, दिस बाय द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स. okay, these enzymes are being immobilized into the matrix by the covalent bond. Okay, if we will see the example of this linkages, that is between the carrier or between the matrix and the enzyme, तो उसके एग्जाम्पल है, पहला है कार्बोडिमाइड कपलिंग. ओके, देर इज कार्बोडिमाइड कपलिंग विच इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, व्हाट इज द कार्बोडिमाइड? कार्बोडिमाइड ये फंक्शनल ग्रुप है. ओके, इट इज द फंक्शनल ग्रुप विद द फॉर्मूला आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन आर. ओके, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोडिमाइड. ओके, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कार्बोडिमाइड का एग्जाम्पल, तो डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडिमाइड, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप. और ये मोस्टली इसका रोल ही है, इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द प्रोटीन. ओके, इसका रोल ही है फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड और सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड. अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप में, मतलब प्रोटीन के फंक्शनल ग्रुप से ये मैट्रिक्स को अटैच होता है क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इक्वल शेयरिंग होगी. अब आप देख सकते हैं डायग्राम में कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यूज किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग सपोर्ट. मैट्रिक्स जो सर्कल में दिखाया गया है वो एक मैट्रिक्स है. ओके, वो मैट्रिक्स इट कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ. ओके, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी कार्बोडियामाइड का फंक्शनल ग्रुप दिखाया गया है. ओके, दैट कार्बोडियामाइड इज वाटर सोल्यूबल. एंड देन सी द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मैट्रिक्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप और हमारा जो कार्बोडियामाइड है,
ओके, वो अटैच किया गया है. नाउ हियर एंजाइम इज बीन इमोबलाइज्ड और एंजाइम इज बीन यूज्ड. ओके, तो इस एंजाइम को अभी वो एंजाइम इस मैट्रिक्स को अटैच हो गया है कंटेनिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप. यू कैन सी द डायग्राम. The matrix is been shown in the circular way. Okay, और कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाया है C डबल बॉन्ड O, उससे अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है एंड आवर जो कीन एंजाइम है, एंजाइम इंटरेस्ट जो है हमारा, इंटरेस्ट ऑफ एंजाइम हम बोलेंगे, वो अटैच हो गया है, इमोबलाइज्ड हो गया है और जो बाय प्रोडक्ट है वो रिलीज़ किया गया है. हमारा जस्ट ये एक मेन रोल है दैट वी वांट टू attach our enzyme, we want to immobilize, we want to confine our enzyme onto the matrix. So यहाँ पर functional group जो enzyme पर present है वो involve है, okay, जिससे covalent bond form होगा. So that is the most important. If we will see our second example, then the second example is activation by bi or polyfunctional reagents. Okay, the name indicates there are many reagents. Okay, now यहाँ पर example दिया है reagents like glutaraldehyde. If we will see the formula of glutaraldehyde, it is C5H8O2. Okay, आपने the diagrammatic representation of this glutaraldehyde is been shown. Okay, this glutaraldehyde, it is also used as the cross linking agent. इसका second use है, it is also used as the disinfectant. Okay, that is the main role or function of this glutaraldehyde. Getting my point? So now if you will see the diagram, the matrix has been shown और उस matrix को amino group attached है, amine containing support. See, if we want to attach our enzyme, definitely our enzyme contains some functional group. Okay, अब वो फंक्शनल ग्रुप मैट्रिक्स को ऐसे ही नहीं अटैच होगा, मैट्रिक्स को भी कोई ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जिससे वो इक्वल शेयरिंग कर सके, बॉन्ड फॉर्म कर सके. आप कहेंगे मैडम मैट्रिक्स में फंक्शनल ग्रुप कैसे इन्वॉल्व हो गया? इससे पहले तो नहीं था. इससे पहले इसीलिए नहीं था क्योंकि वो वीक इंटरैक्शंस थे, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन था, वो जो इजीली ब्रेक हो सकते थे. ओके, यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करना है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करने के लिए शेयरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ बिन प्रैक्टिकल ऑल्सो, इट्स नॉट, मैं सिर्फ आपको केमिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकली भी है. देयर इज बिन इक्वल शेयरिंग, तो मैट्रिक्स में वैसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? मैट्रिक्स में अगर वैसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो एंजाइम में भी वही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो तभी तो बॉन्ड फॉर्म होगा जब उन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी. तो यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर मैट्रिक्स में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, एंड देन ग्लूटाराल्डिहाइड इज बिन देयर प्लस एक एक्टिवेटेड सपोर्ट को वो ग्लूटाराल्डिहाइड बाइंड हो चुका है. ठीक है, मैट्रिक्स में ऑलरेडी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था, उस अमाइनो ग्रुप को मैट्रिक्स को आपका ग्लूटाराल्डिहाइड ये बाइंड हो चुका है. ठीक है, और उसके बाद आपका एंजाइम बाइंड हो रहा है, एंजाइम कंटेनिंग द अमाइनो ग्रुप इज बीन बाउंड एंड टू दैट मैट्रिक्स कंटेनिंग ग्लूटाराल्डिहाइड इज बीन बाउंडेड एंड देन दैट इज द immobilized enzyme. Getting my point? Just you have to keep in mind that you have to immobilize the enzyme onto the matrix. So your enzyme must contain the certain functional group. It may be any functional group like carboxyl group, amide group, any group or in any form. तो glutaraldehyde वो एक form है या फिर we can say it is the group that has been related to the enzyme, so that वो enzyme को भी bind होगा और matrix को भी bind होगा. ठीक है, तो यही एक एग्जाम्पल है. वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस एग्जाम्पल. सी, द मैट्रिक्स इज बिन शोन कंटेनिंग द अमाइनो ग्रुप. ओके, ग्लूटाराल्डिहाइड दिखाया, अब यहाँ पर ग्लूटाराल्डिहाइड था और पिछले स्लाइड में कार्बोडिमाइड था. ओके, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस. तो ये एक बाईपास है. ओके, अगर आप डेफिनेशन देखिए कि कोवैलेंट बाइंडिंग, द कोवैलेंट bond between enzyme and the support matrix form a stable complex. Okay, और यहाँ पर जो second point आप देखेंगे, the functional group present on the enzyme through which covalent bond is formed with the support. ये मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि functional group of the enzyme is covalently bound to that support matrix. Okay, we'll come again back to our example.
वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दी एग्जाम्पल। यहाँ पर मैट्रिक्स दिखा है सर्कुलर फॉर्म में जिसे अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रीएजेंट यूज किया गया है, एक्टिवेशन ऑफ द रीएजेंट दिखाया गया है ग्लूटाराल्डिहाइड। ओके, ये ग्लूटाराल्डिहाइड इट इज यूज टू क्रिएट द बॉन्ड। ये जो हम देख रहे हैं ग्लूटाराल्डिहाइड, कार्बोडिमाइड, इट इज दिस आर यूज टू क्रिएट द बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो ग्रुप और बिटवीन एनी ग्रुप ऑफ द एंजाइम एंड योर सपोर्ट मैट्रिक्स। तो ये हेल्पिंग एजेंट है ग्लूटाराल्डिहाइड और कार्बोडिमाइड। यहाँ पर भी कार्बोडिमाइड का एक्सप्लेनेशन देखा तो ये क्या है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है जो आपके मैट्रिक्स और एंजाइम को अटैच करेगा। सो दिस आर द हेल्पिंग एजेंट्स। वंस सो दिस ग्लूटाराल्डिहाइड इज बीन अटैच टू योर मैट्रिक्स और फिर आपका एंजाइम उसकी मदद से अटैच होगा, इमोबलाइज होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैट्रिक्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप एंड योर हेल्पिंग एजेंट दैट इज ग्लूटाराल्डिहाइड और आपका एंजाइम ऑफ इंटरेस्ट जो इमोबलाइज हो चुका है। सो बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो तीनों की अटैचमेंट है, दिस अटैचमेंट इज फिक्स फर्म। अगर इसको ब्रेक करना है तो आपको मैट्रिक्स का बॉन्ड पहले ब्रेक करना होगा, ओके मतलब ग्लूटाराल्डिहाइड को ब्रेक करना होगा और फिर आपके एंजाइम के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। तो तीन चीज़ें आपको ब्रेक करनी होगी। So that has been the disadvantage of this technique. Getting my point? So this is very important technique, that is covalent bonding. उसी के opposite है ionic bonding. Ionic bonding में क्या होता है, there is interaction between the enzyme with a charged matrix, ion which contains the charge, okay. It may be positive, it may be negative, okay. So here onto the matrix charge is been present, as onto the matrix charge is been present, तो आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर में या फिर एंजाइम स्ट्रक्चर में भी चार्ज होते हैं, okay. So that charge will help the enzyme to bond onto the matrix which are already charged, okay. यहाँ पर ऐसा है कि higher the charge density onto the matrix, greater amount of the enzyme ये बाउंड होंगे मैट्रिक्स में, ओके। तो चार्ज डेंसिटी कैसी चाहिए, हाई चाहिए, ओके। चार्ज डेंसिटी मस्ट बी हाई। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, इट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस। सो दैट इज द चार्ज डेंसिटी। हायर द चार्ज डेंसिटी, हायर विल बी द बॉन्डिंग। सो जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं चार्ज मैट्रिक्स वो है DEAE सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, again CMC stands for carpometacarpal, okay. This is also the one we can say matrix. उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं जो चार्ज्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं लाइक एम्बरलाइट, एल्यूमिनिया, सिलिका एंड देन बेंटोनाइट। नाउ let me tell you the meaning of this words, okay. now यहाँ पर बेंटोनाइट का मीनिंग है, ये एक क्ले है, ओके, एड्जॉर्बेंट क्ले है जो कैसे फॉर्म होता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ योर वोल्केनिक ऐश। जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके बाद जो ऐश फॉर्म होती है, उस ऐश से जो क्ले बनता है, ओके, जो क्ले बनता है तो वैसे काइंड का ये एक एड्जॉर्बेंट है, उसको आप बोलते हैं बेंटोनाइट। उस क्ले में ऑलरेडी पोर्स होते हैं, ठीक है। तो एक स्टिकी पोर्स होते हैं जो ऑलरेडी, मैट्रिक्स कैसे होता है, मैट्रिक्स जेल लाइक होता है। जैसे आपने एगेरोस जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस की जेल देखी, उसमें आपके बैंड्स रन होते हैं, द सेम वे वैसे जेल होते हैं, वैसे ये जेल होती है, उसमें आपका एंजाइम स्टक और या फिर इमोबलाइज या फिर कन्फाइन होता है, ठीक है। सो दैट इज द बेंटोनाइट। और अगर मैं आपको एम्बरलाइट का मीनिंग बताऊँ तो ये एक रेजिन है। वैसे ये सारे रेजिन है, लेकिन ये रेजिन थोड़ा सा कलरिश है, येलोइश ब्राउन इसका कलर है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिन है, ओके। सो दैट इज द एम्बरलाइट। तो yes, this is all about the ionic bonding. Just you have to keep in mind your matrix is charged, and higher the charge or higher the charge density, larger amount of the matrix will be formed. But in chemical method, you have the most important method is about the covalent bonding, and second is cross linking. In next video we will see the cross linking method, okay. And अगर इसके ionic bonding के advantage देखें तो it is the low cost
एंड इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर बिकॉज द मैट्रिक्स इज बीन चार्ज। इसका डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो नॉट फिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ एज इफेक्टिवनेस ग्रेजुअली डिक्रीजेस। डेफिनेटली कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अगर इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अगर कुछ बनाने होंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ड्यू टू द, यहाँ पर चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो चार्ज पहले सब चेकआउट करना होगा एंड देन वी हैव टू इमोबिलाइज द एंजाइम, सो दैट इज द restricted use of this method. Okay, so in next video we will discuss our remaining method. Okay, thank you.